जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। 2025 जो कि लग गया है, 2025 में हमें क्या करना चाहिए, माँ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। रेगुलर आप माँ की पूजा करती हो, माँ दुर्गा की पूजा करती हो, माँ कालका की पूजा करती हो, कुल की देविक शक्ति की पूजा करती हो या कुल की देविक देवताओं की पूजा करती हो, तो आपको क्या क्या सुधार करना है, किस किस प्रकार से आपको कार्य करना है। देखिए, ये वैसे तो इंग्लिश महीने के हिसाब से जो है ये डेट बदली है। हमारा तो जो आपको पता है कि नव वर्ष आएगा वो अप्रैल में आता है, जो कि पता है प्रतिपदा तिथि होती है प्रथम नवरात्रि को। लेकिन अगर हम माता रानी की पूजा करते हैं, रोज पूजा करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे अपने आप के ऐसे परहेज करके चलने चाहिए कि कुछ हम अपने मन से त्यागने की कोशिश करें। जैसे कि क्या कि आपके अंदर कोई अगर अवगुण है, आपके अंदर अगर कोई अवगुण है, तो माँ की पूजा कर आप एक जल का पात्र, एक लोटा भरकर आप अपनी जगत जननी से प्रार्थना कर आप प्रार्थना कर सकते हो कि हे मातेश्वरी, मेरे अंदर ये अवगुण है, मैं इसका त्याग करना चाहती हूं और आज से ही मैं कुछ नई चीजें अपने जीवन में धारण करना चाहती हूं। वो नई चीजें कौन सी हैं, किस प्रकार से धारण करना है, कैसे धारण करना है, मैं सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। नई चीजों को धारण करने के लिए आपको सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए, अपने हाथ से जब भी आप पूजा करोगी या जब भी आप रसोई में जाओगी या जो भी मर्द अगर पूजा करता है या कोई औरत पूजा करती है, तो अपने हाथ से कुछ ना कुछ जो है आपने दान निकालना है। सबसे पहले पूजा से पहले आपको दान निकालना है। क्या, अब मान लीजिए माँ दुर्गा का पाठ कर रही हो, देवी कवच का पाठ करती हो, दुर्गा चालीसा का पाठ करती हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हो, आपने क्या है 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपीज ये निकाल देने हैं अलग से। ये क्यों निकालने हैं, किस प्रकार, अभी मैं बताऊंगा, अब देखना। ये निकाल दिया आपने। अब अपने घर के अंदर जब प्रथम रोटी आप गऊ की निकालते हो, तो 2 रोटी जो है एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। ये अपने जीवन में धारण करनी है ये चीजें। देखिए, भूत प्रेत, तंत्र, माया, चंडी, ये लगा लीजिए जंजाल, हर प्रकार की क्रिया या स्तंभन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, मारसन क्रिया, अघोर क्रिया, चंडी क्रिया, ये सब जो है ना कर्म है। 2025 के हिसाब से अगर आपको पता है कि मंगल जो है इस वक्त जो है मंगल प्रभावशाली रहेगा, मंगल जो है उग्र क्रोध भाव उत्पन्न करेगा, और जिसके कारण जो है जिनके ऊपर वो प्रभाव करेगा, तो अगर वो अपने जीवन में अपने आप को अनुशासित होकर चलाएंगे, तो उसकी जो प्रभाव है आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। आपने क्या करना है, अपने आप में कुछ सुधार करने हैं। अगर गलत चीजों का आप सहारा लेके चल रहे हो, तो अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि आपने दान निकाला, उसके दौरान 2 रोटी फालतू एक्स्ट्रा निकाली, सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देने से एक तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, दूसरा आपके शरीर के अंदर पंच देवताओं में भी सूर्य आते हैं और हनुमान जी के गुरु भी हैं, तो जिसके कारण अगर आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर स्थिति में भी होता है, तो आपकी आत्मा का विश्वास जो है और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि सूर्य देव जो है आत्मा के कारक ग्रह है। ये चीजें अपने बच्चों में भी आप लागू कर सकते हो। सूर्य को अर्घ देना, थोड़ा सा गुड़ लेकर अगर सूर्य को अर्घ देते हो आप, ओम हाम हीम होम से सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ, तो लाभ प्राप्त होगा, आपके बच्चों को भी लाभ प्राप्त होगा। अब उसके बाद जो क्या कार्य करना है, अगर आपके माता पिता है घर के अंदर, बुजुर्ग माता पिता है, तो सबसे पहले आप जो भी भोग अपने देवता को लगा रहे हो, मैंने माँ के प्यारे चैनल पर ही एक वीडियो बनाई है अभी 1-2 दिन पहले, आप उस वीडियो को देख लेना कि भोग कैसे लगाना है, या बाबा के प्यारे चैनल पर बनाई है, उसमें मैंने ये बता रखा है कि भोग अगर प्रेत ना खाए, घर में नकारात्मकता ना खाए, तो उस भोग को कैसे देना है देवता को। उस प्रकार का भोग लगा के घर में कुछ मीठा बनाकर अपने घर के बुजुर्गों को खिलाइए। इससे आपके पितृ जो हैं और भी ज्यादा आपसे प्रसन्न होते हैं, और खासकर बृहस्पति ग्रह भी आपके ऊपर जो है प्रसन्न होएगा। और एक काम और मैं आपको बताता हूं, जिन व्यक्तियों की मेष राशि है, जिन व्यक्तियों की वृश्चिक राशि है, या जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मंगल का प्रभाव है, उनके अंदर अगर मंगल उच्च अवस्था के अंदर है, तो थोड़ा उग्रतापन भी उत्पन्न हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी माता के चरणों में जो है अपने तेल की मालिश करनी है।
तेल की मालिश करनी है, जिससे अरुण चरणों को अपने मस्तक पर लगाना है, जिससे आपके अंदर जो है उग्रता जो है थोड़ी सी शांत रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, जिनके ऊपर जैसे कि शनि जो अब आपको पता है कि 2025 में जो शनि आ रहा है मीन राशि पर, तो मीन राशि पर आ रहा है, तो अगर आप अपने देवी देवताओं की पूजा नियमित रूप से करते रहोगे, देखिए विश्वास अपने इष्ट पर हमेशा करना चाहिए, कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। 2025 अगर आपके जीवन के अंदर खुशहाली ला सकता है, अगर आप अपने अंदर थोड़े से अनुशासन बनाकर चले, थोड़ा सा नियम बनाकर चले। 2025 में कुछ भी अगर आप कोई मीट खाते हो या ड्रिंक करते हो तो उसका त्याग करने की अगर कोशिश कर रहे हो, तो मां जगत जननी से प्रार्थना कर कर कि हे मातेश्वरी मुझे समर्थ दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, ताकि मैं गलत चीजों का सेवन जो है खत्म कर सकूं और गलत चीजों में मैं ना पड़ पाऊं। अगर आपके अंदर कोई ऐब है, अगर आपके अंदर कोई गलत प्रकार का ऐब है, तो हे मां मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं कोई भी गलत रास्ते पे चल ना पाऊं। आपकी कृपा से ही मुझे जो है समर्थ प्राप्त हो, धैर्य प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। देखिए भगवान के आगे जब हम विनय प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। और 2025 में ही हनुमान जी को आपको चोला अर्पण करना चाहिए। 2025 में मंगल आपको पता है कि राजा के रूप में माना जाएगा, और मंगल जो है उस और अगर जिस भी व्यक्ति के ऊपर मंगल की दशा है या नहीं भी है, तो उन व्यक्तियों को भी जो है आपको हनुमान जी को चोला अर्पण करें, क्योंकि हनुमान जी के चरणों में ही नवग्रहों का वास है। और ये बात याद रखना कि और नवग्रहों ने हनुमान जी को वरदान दिया गया है, हनुमान जी को वरदान दिया गया है कि हमारी चर दशा, हमारी योगिनी दशा, हमारी प्रंत दशा, महादशा आपके बालक को कभी नहीं सेधेगी, आपके भक्तों को कभी नहीं सेधेगी। अगर आप ऐसा प्रयास कर कर ये नियम बनाकर कुछ करने का सोच रहे हो, तो आपको 101% रिजल्ट मिलने वाला है, 101% रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए कुछ बातें मैंने बताई हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर बात है, मैं किसी के ऊपर कोई बात थोप नहीं रहा हूं। मैंने जितना था मैंने अपनी वीडियो में उतार दिया। कुछ परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है, और जो आप पूजा के समय दान निकालते हो उससे आप एकत्रित कर कर गौशाला के लिए जो है अपने हाथ से हरा चारा दे सकते हो, जीव जंतुओं के प्रति सेवा कर सकते हो, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना रहे। और जीव जंतुओं के प्रति एक नियम ऐसा बना लीजिए कि आपको संध्या कालीन जो है अपने घर से थोड़ी सी रोटी या कुछ भी जो है निकालना है। जैसे कि आपको पता है कि ठंड भी पड़ेगी, तो बाहर जैसे हम गरम गरम जो भोजन का पान करते हैं, जो बाहर रहने वाले जीव जंतु हैं वो किस चीज का पान कर रहे हैं। तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन अगर करने की कोशिश करते हो, तो नव के नव ग्रहों की कोई दशा चल रही हो, आपको कोई नहीं सेधेगा। आपको स्वयं आपकी माता की कृपा रहेगी, आपके देवता की कृपा आपके ऊपर रहेगी, और आपके ऊपर कोई भी चीज जो है हैवी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर जो है परिवर्तन करने की कोशिश करी है। जब कभी भी हम अपने अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे देवता हमारा सहयोग जरूर करते हैं। अगर हमारे देवता सहयोग करते हैं तभी हम सफलता की सीढ़ी जो है प्राप्त करते हैं। अगर आप 2025 में कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, तो एक मंत्र मैं आपको बोल देता हूं कि ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मां दुर्गा का बड़ा ही प्यारा मंत्र है, बड़ा ही कृपादायक मंत्र है। इस मंत्र से भी आपको कृपा प्राप्त रहेगी। देखिए कुछ परिवर्तन जीवन में लाने बहुत जरूरी है, अगर आप ला सकते हो तो ठीक है। तो इसलिए पहले ही एडवांस में मैंने आपको आज कह दिया कि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका परिवार सुखमय हो और मंगलमय हो। जय सिया राम, जय माता।